देखो बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ मैथ्स लेकर आज मैं फिर आया हूँ जो आप लोग के माध्यमिक में आने का चांस है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक सरल ब्याज दर कितना होने पर कोई मूलधन 5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 2/5 अंश होगा। ठीक है, तो हमको मूलधन पता नहीं है, तो पहले हम मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू एक्स रुपया। मूलधन प्रिंसिपल को x मान लिया। ठीक है, अच्छा टाइम दे दिया गया है। टाइम कितना दिया है देखते हैं। टाइम इज इक्वल टू 5 years, 5 साल दे दिया है। ब्याज क्या बोला है, मूलधन का 2/5 भाग। ब्याज यानी इंटरेस्ट, मूलधन का 2/5 भाग यानी 2x/5 हो गया। हमको निकालना क्या है, ब्याज दर, रेट निकालना है। तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू आई बटा p इंटू टी। p इंटू टी कहाँ से फॉर्मूला मिलता है हम लोगों को, तो पी आर टी फॉर्मूला होता है i इज इक्वल टू पी आर टी बटा 100। तो 100 इंटू आई इज इक्वल टू पी आर टी। हमको निकालना क्या है, r निकालना है, तो r बराबर 100 इंटू आई बटा में पी टी। तो ये फॉर्मूला हम लोग जिसको जो निकालना है ऐसे निकाल सकते हैं। p निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं, t निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको मन करे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए रेट निकालना था, 100 इंटू आई कितना था हम लोगों का 2x/5, 2x/5। p कितना था मूलधन, x इंटू टाइम कितना था, तो टाइम था 5। ओके, तो हम देख सकते हैं 5 से 100 कट गया 20 बार में, फिर 5 से 20 कट गया 4 बार में, और x से x कट गया यानी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 यानी 8%। ये पहला सवाल आप लोग का हो गया 8%। ओके, अब देखिए दूसरा सवाल, पहला हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। दो साझेदार एक साझा व्यवसाय में कुल 1500 रुपया लाभ पाए। कुल लाभ कितना आया, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1500 रुपीज। ओके, इसमें बोल रहा है राजीव का मूलधन अगर 6000 रुपया है और लाभ 900 रुपया। दो जन था जिसमें एक था राजीव, राजीव का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ राजीव कितना दे दिया गया है, 900 रुपीज राजीव का प्रॉफिट दे दिया गया। तो हमको क्या देखना है, राजीव का प्रॉफिट दे दिया, आफ्ताब का हमको मूलधन निकालना है। तो पहले प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ आफ्ताब, टोटल प्रॉफिट था 1500, माइनस कर दिए राजीव का, तो निकल गया आफ्ताब का प्रॉफिट 600 रुपीज, आफ्ताब का प्रॉफिट निकल गया। ओके, अब अगर हम राजीव और आफ्ताब का प्रॉफिट का अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो क्या होता है, देखो राजीव इज टू आफ्ताब। ठीक है, राजीव का था 900 इज टू आफ्ताब का था 600। जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, यानी 3:2 ये आ गया। क्या है ये, हम लोगों का प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ये हम लोगों का रेशियो हो गया प्रॉफिट का। तो राजीव और आफ्ताब का रेशियो हम लोग का निकल गया, तो हम लोग लिख दिए राजीव अपन आफ्ताब, आफ्ताब रेशियो है 3:2। ओके,
कितना हम लोग समझ गए। अब हमको निकालना है कि कितना उसका मूलधन लगा था, यानी टोटल पैसा कितना लगा था आफ्ताब का। इसका तो दे दिया गया ना, राजीव का दे दिया गया है, तो राजीव का अगर दे दिया है तो यहाँ राजीव का हम लिख देते हैं 6000, राजीव का दिया हुआ था 6000। आफ्ताब का हमको निकालना था, आफ्ताब का निकालना था 3:2 था, तो 3 से 6000 कट जाएगा 2000 बार में, तो इसलिए आफ्ताब का कितना आ गया आंसर। आफ्ताब के पास कितना पैसा था, आफ्ताब का मूलधन बराबर 2 में 2000 से गुना कर देंगे तो आ गया 4000 रुपया। दैट्स इट। ओके, तो अब तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ओके, तीसरा सवाल क्या है देखा जाए। 7x² - 66x + 27 = 0। तो दोनों मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात निकालना है, यानी योगफल फिर गुणनफल फिर उसका अनुपात। तो देखिए a बराबर क्या हो गया 7, b बराबर क्या हो गया -66, ओके, और c बराबर क्या हो गया 27। ओके, अब दोनों मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। दोनों मूलों का योग, दोनों मूल मान लिए, पहला मूल या दूसरा मूल, तो -b/a, तो b का वैल्यू क्या है -66 बटा a कितना है तो 7, तो दोनों मूलों का योग कितना आ गया 66/7, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c कितना हम लोगों का 27 बटा a कितना है हम लोगों का 7, 27/7। अब निकालना क्या दोनों का अनुपात, तो योगफल अनुपात गुणनफल, योगफल था 66/7, गुणनफल था 22/7, 7 से 7 27 था, 7 से 7 कट गया, और यहाँ देख सकते हैं हम 3 से ये 22 बार में कट जाएगा और 3 से ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 22:9। ये हम लोग का तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब चौथा सवाल में आते हैं।